इसके बाद उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़कर बांध दिया और एक बहुत बड़ी आग जलाने लगे। इस आग में जो भी इनके हाथ आता वो डाल देते, जिससे आग बढ़ती चली गई और इसकी हीट इतनी ज्यादा हो गई कि लोग दूर खड़े होकर भी इसकी हीट महसूस कर सकते थे। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने के लिए आगे लाए। इसी वक्त हजरत जिब्राइल इनके सामने आए और कहा, ए इब्राहिम, क्या आपको मदद की जरूरत है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, वो मुझे देख रहा है। इसके बाद लोग इन्हें लेकर आग की तरफ बढ़ने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस जलती हुई आग की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इनका दिल ईमान से भरा हुआ था। वो आग के करीब आए और फिर लोगों ने इन्हें आग में फेंक दिया। लोग ये सब गौर से देख रहे थे, लेकिन इसी वक्त अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग, ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती बन जा। तब लोगों ने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस आग में से चलते हुए इनकी तरफ आ रहे हैं। लोग ये देखकर हैरान हो गए। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि इनके खुदाओं और इनकी ये साजिश सब नाकाम हो गई और इब्राहिम के सच्चे खुदा ने इसे बचा लिया। जब नमरूद ने इस वाकये के बारे में सुना, बादशाह सलामत, एक लड़के ने हमारे बुतों को तोड़कर रख दिया और वो जलती आग से जिंदा बाहर आया। नमरूद ये सुनकर हैरान हो गया। इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसके पास गए और इसके सामने अपने रब की तारीफ की और कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। नमरूद ने जवाब में कहा, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। इसके सामने दो मुजरिम लाए गए। फिर इसने एक मुजरिम को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया और कहा, देखा, मैंने एक को जिंदगी दी और दूसरे को मौत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालकर मगरिब में गरूब करता है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? नमरूद ये सुनकर खामोश हो गया, क्योंकि वो ये कभी नहीं कर सकता था। वो गुस्से में आ गया, लेकिन इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बजाय इन्हें बेबीलोन से निकाल दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ।